जी हाँ, धमाल FM 94 के लाइव स्टूडियो से हसन सैयद आप लोगों के साथ। ज़माना तरक्की करता जा रहा है, हम लोगों का लिविंग स्टाइल बेहतर होता जा रहा है, हम लोग छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ियों में आ गए हैं, पुराने मोबाइल से नए मोबाइल्स की तरफ गामज़न हो गए हैं। पूरी दुनिया की खबर है हमें, सोशल मीडिया पे अपडेट हैं हम लोग। हर गुज़रते वक्त के साथ की सेल्फी हमारे मोबाइल्स में लोगों तक मुंतकिल होती है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के जानने के बावजूद किस कदर बेखबर हैं हम उन लोगों से जो दो वक्त की रोटी के लिए चीखू पुकार भी करते हैं और हमें उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। किसी शादी हॉल में चले जाएं आप, तो आपको वहां पर मुख्तलिफ खानों की एक लंबी कतार नजर आती है और खाने के खुलते ही आपको एक लोगों की कसीर तादाद टूटती नजर आती है। लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे बच्चे बैठे होते हैं वहां पर जिनको हम काम वाले बोलते हैं। वो किसी न किसी के साथ आए हुए होते हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सियों से नहीं उठते। वो उसी खौफ के साथ वहां बैठे रहते हैं कि अगर हम उठे तो हमें डांट पड़ेगी। हमारे बच्चों के लिए सर्दियों में हमारी अलमारियां भरी हुई होती हैं मुख्तलिफ गर्म लिबास की सूरत में, लेकिन वो जो हमारे घर में जिसको हम काम करने वाला या करने वाली बोलते हैं ना, वो हफ्तों हफ्तों आपको एक ही स्वेटर में नजर आती है, जिससे वो बर्तन धोते हुए भी गीला कर बैठती है। वो उसके पहने हुए ही खुश्क हो जाते हैं और वो उसी सर्दी के सफर से गुजर रही होती है। हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर खिलाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हमें इस बात का ख्याल क्यों नहीं आता कि जब वो सुबह कूड़ा उठाने वाला एक शख्स अपने बच्चे के साथ आता है और जब उस कूड़े से निकलने वाले रिस्क का ज़िया वो कूड़े में डालते हैं, जिसमें दो दो तीन तीन पिज़्ज़ा के स्लाइसेस भी होते हैं, जिसके अंदर डबल रोटी के टुकड़े भी होते हैं, जिसके अंदर रोटी के टुकड़े भी होते हैं, वो उस शायद कूड़े के डब्बे से खा नहीं सकता, लेकिन उस वक्त वो जिस एहसास से गुजरता है, तो कभी उसकी भी उतनी ही खबर रखी है जिस तरह हमें सोशल मीडिया पे अपनी डीपी और अपना स्टेटस अपडेट करने की फिक्र रहती है। कभी अपने उस पड़ोसी की तरफ भी ध्यान दीजिए जिसके घर में बाहर की ट्यूबलाइट नहीं जलती, जहां मगरिब के बाद भी अंधेरा और तारीकी बढ़ती चली जाती है। कभी उस घर के हाल और अहवाल के लिए भी अपनी कोठियों से बाहर निकल के पता कर लें कि उनका स्टेटस कैसा है। अपने आप को हम जितना मर्जी बड़ा बना लें, लेकिन आप यकीन कीजिएगा हम उस वक्त तक बड़े बन नहीं सकते जब तक हमारे इर्द गिर्द के लोग छोटे रह जाएं। अगर वो हमारे बड़े होने के बाद भी छोटे रह गए तो फिर इसका मतलब है कि हम सिर्फ छोटे नहीं, हम बोने रह गए हैं। एहसास मर जाए तो इंसान का जनाजा उसके मरने से पहले उठ जाया करता है।